हाय, तो ये इताची शिंडेन की पार्ट 5 वाली वीडियो है जिसमें मैं चैप्टर 2 सब चैप्टर 4 को एक्सप्लेन करूंगा। इस सब चैप्टर में आप जान पाओगे कि टेन्मा के बाद इताची की टीम में कौन आया, शिशुई इजुमे को लेकर के इताची को कैसे चढ़ाता था, डांजो ने होकागे को कैसे इन्फ्लुएंस किया, इताची के चूनिन एग्जाम का क्या हुआ और भी बहुत कुछ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो लगातार अपने कुनाई को आसमान की तरफ हिलाए जा रहा था। तभी इताची उसके पीठ पर हाथ रखता और बोलता है तुम्हारा हो गया। तभी वो आदमी अचानक से चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो इताची की आवाज ने उसे उसके सपने से उठा दिया हो। इताची ने बोला, तुम इतनी देर से जिस चीज को डेस्परेटली काटने की कोशिश कर रहे थे वो मेरा गेंजुत्सु था। वो आदमी चौंकते हुए बोला, व्हाट? इताची की दोनों आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी। इताची ने आगे बोला, क्या तुम दोबारा वही सपना देखना चाहते हो? वो आदमी इताची के शारिंगान को देख करके बहुत डर गया था। उसने अपने कुनाई को नीचे फेंका और डर के मारे पीछे खिसकते हुए मर्सी की भीख मांगने लगा। उस आदमी का पूरा चेहरा आंसुओं से गीला हो चुका था। इताची के पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाते हुए बुलाया। वो यूकी था। अब इताची की आंखें दोबारा काली हो गई थी। यूकी के पीछे दो और निंजास थे और ये टीम 2 के नए मेंबर्स थे। दरअसल टेन्मा की डेथ के बाद शिंको को निंजा के इस क्रूर दुनिया के बारे में पता चला था जिससे वो पूरी तरीके से टूट गई थी। इसी वजह से उसने निंजास की ड्यूटी से रिजाइन दे दिया था और अब वो विलेज के एक टी शॉप पर काम करती है। वो दोनों न्यू टीममेट्स इसी साल एकेडमी से ग्रेजुएट हुए थे। वो स्कूल के अंदर तो इताची के सीनियर्स थे, बट एज अ निंजा इताची उनसे 1 साल सीनियर था। यूकी ने पूछा, क्या तुमने उसे पकड़ लिया? इताची ने करते हुए जमीन पर बैठे उस आदमी को देखा। यूकी उस आदमी के सामने आकर के खड़ा हो गया और वो दोनों न्यू रिक्रूट्स भी अब थोड़ा रिलीव्ड हो गए। यूकी ने उस आदमी से बोला, तुम इस तरीके से विलेज में छुप करके घुस कर अपने बारे में झूठी बातें बता करके निंजा नहीं बन सकते। इस तरीके से लोग निंजा नहीं बनते। उस आदमी ने माफी मांगते हुए आई एम सॉरी बोला। बाय द वे, ये जो आदमी था ये एक 9 साल का बच्चा था और ऐसे बच्चे आपको इस निंजा वर्ल्ड में हर जगह देखने को मिल जाएंगे। उस आदमी ने अपने आंखों को बहुत सरप्राइज होकर खोला। दरअसल लैंड ऑफ फायर का एक रेजिडेंट विलेज में घुस गया था ताकि वो एक निंजा बन सके। उन्होंने इस आदमी को सिक्योरली पकड़ लिया था और उन्होंने उसके अंदर निंजा के फियर को भी डाल दिया था और यही उनके आज का मिशन भी था। वैसे ये एक लोवेस्ट रैंक डी क्लास का मिशन था जो बिल्कुल ही सही था उन दोनों न्यू कॉमर्स के लिए, इसीलिए इनके मिशन ऐसे ही होने भी थे। पर इताची इन मिशन से खुश नहीं था या कह लो सहमत नहीं था और ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल था। आज से 3 महीने हो चुके हैं उसे डी रैंक मिशन करते हुए और उसे इसके अलावा कुछ करने को नहीं मिलता और इसी वजह से इताची को ऐसा लगता था कि वो ग्रो नहीं कर रहा है, जिस वजह से उसे आगे बढ़ने की बहुत अर्जेंसी हुआ करती थी। क्या उसके पास सच में टाइम था ऐसे मिशंस के लिए? वो खुद को ये बोल करके ऐसे मिशंस करा करता था कि वो इस टाइप के मिशंस की मदद से अपने शारिंगान को मास्टर कर रहा है, जो सोचना बहुत ही इलॉजिकल था। इस बार भी इसके ग्रुप में एक लड़की थी जिसने इताची को चेयरफुली बोला, चलो यहाँ से चले मास्टर इताची। वैसे तो ये लड़की इताची से 4 साल बड़ी थी पर वो फिर भी इताची को मास्टर बुलाया करती थी। इसका नाम हिमुका था और इसके चेहरे पर अक्सर कोई इंप्रेशंस नहीं दिखा करते थे। और जो दूसरा न्यू कमर था वो एक लड़का था जिसका नाम योजी था और ये आबुरामे क्लैन से था। हाँ, ये वही क्लैन है जिससे अपना शिनो था। वैसे इसे 3 महीने हो चुके हैं टीम को ज्वाइन करे, पर इताची ने आज तक ना इसे बोलते हुए देखा और ना इसे इंसेक्ट यूज करते हुए देखा है। यूकी ने बोला, ऑल राइट, चलो विलेज में वापस चलें। और यूकी की ये बात सुन के इताची का दिल भारी हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आज कुछ सीख नहीं पाया। फिर हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिशुई और इताची दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ, इताची ने अपने गोल के बारे में सोचते हुए एक लंबी सी सांस छोड़ी। शिशुई इताची की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगा। इताची ने आगे बोला, तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने में सच में मुझे अपनी पूरी जान लगानी पड़ती है। इताची अपने चेयरफुल फ्रेंड की तरफ देख रहा था। वो पसीने से भीगा हुआ था और वो बहुत फ्रेश फील कर रहा था। वो दोनों लगातार 3 घंटे से ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि इताची अपने असाइनमेंट्स के एंगर को निकाल सके। ये दोनों ट्रेनिंग में फ्रेंडली फाइट कर रहे थे और इन दोनों ने अभी तक में 15 राउंड पूरे कर लिए थे, वो भी हर राउंड के बाद सिर्फ 3-3 मिनट का गैप दे के। अभी तक इस फ्रेंडली फाइट ट्रेनिंग में इताची 6 बार जीत चुका है और शिशुई 9 बार। इस फ्रेंडली फाइट में बस एक ही रूल था कि शारिंगान यूज नहीं करनी, उसके अलावा सब चलेगा। शारिंगान इसलिए यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि ये जो विजुअल जुत्सु है इससे यूज करने में बहुत चाकरा लगता है और इन दोनों को उसी को बचा करके ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करना था। ये दोनों एक दूसरे पर लगातार कुनाई फेंके जा रहे थे जिसमें से कई सारे एक दूसरे से हवा में टकरा जा रहे थे और कई सारे इधर उधर चले जा रहे थे। ये दोनों चिल्लाते हुए एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी ये दोनों हवा में टकरा जाते हैं और जमीन पर नीचे गिर जाते हैं। शिशुई पहले खड़ा हो गया था और उसने इताची को मारने के लिए अपने किक को लॉन्च कर दिया था। इताची अभी तक में अपने एक पांव पर बैठ चुका था, तभी उसने अपने राइट आर्म से शिशुई की किक को ब्लॉक किया। उस किक के इम्पैक्ट की वजह से इताची का फील्ड ऑफ व्यू क्लियर नहीं था। तभी वो देखता है कि उसका फ्रेंड जल्दी जल्दी में कुछ साइंस फॉर्म कर रहा था।
तभी शिशुई चिल्लाता है, फायर स्टाइल फायरबॉल jutsu, और तभी उसके मुंह से एक बहुत बड़ी फायरबॉल निकलती है। इताची ने उस आग के गोले को अपनी तरफ आते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। शिशुई की तरह इताची भी थ्रिल्ड था। उसको इस बात की खुशी थी कि उसके क्लैन में सिर्फ उसके पापा और शिशुई इतने मैसिव फायरबॉल को रिलीज कर सकते हैं। शिशुई के पास अब इतना टाइम नहीं था कि वो काउंटर अटैक करके इताची को बचा सके। इताची को डायरेक्ट हिट लगती है। शिशुई ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देख करके जोर से चिल्ला पड़ा, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। वो जाइंट फायरबॉल अब इताची पर लग चुकी थी, जिसने इताची की बॉडी को टुकड़ों में तोड़ दिया था। तभी अचानक से इताची की बॉडी काउंटलेस क्रोज में बदल जाती है। ये एक सब्स्टिट्यूशन jutsu था। जो रियल इताची था वो शिशुई की तरफ पीछे से भागता हुआ आया। शिशुई के इताची के ऑरा को सेंस करने से पहले इताची ने अपने कुनाई को शिशुई के गले पर रख दिया। शिशुई ने रिग्रेटफुली बोला, तो तुम जीत गए, हाँ? और फिर हमें पता चलता है कि आज की ट्रेनिंग में टोटल इन दोनों ने 35 मैचेस किए थे, जिसमें इताची 11 और शिशुई 24 जीता था। शिशुई ने अपने बोतल से पानी पीते हुए बोला, तुम एक गैनिन लेवल के बियॉन्ड जा चुकी हो ऑलरेडी। क्या तुम्हें फिर से चुनिन एग्जाम्स के बाहर रखा गया इस साल? इताची अपने बोतल से पानी पीते हुए हाँ बोलता है। फिर शिशुई आगे बोलता है, तुम्हारे सुपीरियर जोनिन का नाम मिनाजुकी यूकी या ऐसा ही कुछ है ना? ये सुनकर के इताची ने अपने सर को धीरे से हिलाया। शिशुई ने आगे बोला, शायद वो तुमसे जेलस होंगे, शायद वो इस चीज को नहीं मानना चाहते कि तुम एक जीनियस हो, और इसी वजह से बार बार वो तुम्हें रिकमेंड नहीं करते चुनिन एग्जाम्स के लिए। इताची बोला, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, फिर चाहे यूकी के साथ कोई भी दिक्कत हो, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इताची इस साल भी चुनिन एग्जाम्स नहीं दे पाएगा और ये भी एक फैक्ट है। शिशुई ने बोला, पर तुम ऑलरेडी, पर तभी तक मैं उसने अपनी बातों को चेंज करते हुए बोला, चलो छोड़ो ये सब। और उसने ऐसा इसीलिए बोला था क्योंकि अगर वो इस बारे में और बातें करेंगे तो इताची के अंदर का रिग्रेट बस और बढ़ेगा ही। फिर शिशुई ने आगे बोला, मुझे इस बात से याद आया कि उस लड़की का क्या हुआ जिसका नाम इजुमे उचिहा था। शिशुई ने उस टॉपिक को बड़ी ऑकवर्डली तरीके से चेंज किया और शिशुई का ऐसा क्वेश्चन सुन करके इताची अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगा। शिशुई ने आगे बोला, वैसे तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये जानना बहुत मुश्किल होता है, पर मुझे लगता है मैंने इस बार गैस कर लिया है और ये काफी इजी था। इताची ने बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? शिशुई के फेस पर एक चिढ़ाने वाली स्माइल थी। उसने आगे बोला, जाओ अपने फेस को पहले मिरर में देखो। इताची दूसरी तरफ देखते हुए बोला, मेरा उसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं है। शिशुई ने बोला, पर मैंने जिस मिनट उसका नाम इजुमे लिया था उस टाइम तुम्हें देख करके तो ऐसा लग रहा था कि उसको लेकर के तुम्हारे मन में काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इजुमे उसके कुछ चुनिंदा दोस्तों में से है, पर वो उसको एक फ्रेंड की तरह ही देखता था। पर जब से शिशुई ने इस तरीके से बोला है तब से इताची को लग रहा है कि वो थोड़ी अलग है। वैसे इताची के अंदर जो भी फीलिंग्स हो, पर वो रोमांटिक तो नहीं थी। इन शॉर्ट उसको खुद को अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं पता था। तभी इताची ने शिशुई से पूछा, हाउ इज योर फादर? तुम्हारे पापा कैसे हैं? शिशुई ने बोला, सब्जेक्ट को चेंज मत करो। दरअसल शिशुई के पापा ने अपने पैरों को खो दिया था लास्ट निंजा वॉर में और इसी वजह से वो करंटली बेड रेस्ट पे हैं। शिशुई अपने मम्मी पापा के साथ अकेला ही रहता था और वो अकेला ही घर में कमाने वाला भी था। शिशुई ने इताची के क्वेश्चन का जवाब दिया, वो पहले से काफी कमजोर हो चुके हैं और अब वो मुझे पहचान भी नहीं पाते। इताची बोला, सच में? शिशुई ने बोला, वैसे हर कोई एक न एक दिन मरता ही है, तो मैं इसके लिए रेडी हूँ। शिशुई को ऐसे उदास देख करके अब इताची को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी हमारा सीन कट होता है और हमें होकागे ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डांजो और हिरुजन आपस में बात कर रहे थे। हिरुजन अपनी होकागे चेयर पर बैठा हुआ था और डांजो उसके सामने खड़े होकर के बोलता है कि मैं इस साल की चुनिन एग्जाम्स की लिस्ट देख रहा था और मैंने देखा कि उचिहा इताची इस बार भी इस लिस्ट में नहीं है। तभी हिरुजन ने अपने डेस्क पर रखे पेपर से अपनी नजरें हटाई और डांजो की तरफ क्यूरियसली देखने लगा। उसने बोला, अब तुमने ये बात मेंशन करी है तो मुझे याद आया कि तुमने इताची की ग्रेजुएशन पर उससे बात करी थी, है ना? डांजो ने बोला, मुझे लगा कि मुझे ऐसे बच्चे पर नजर रखनी चाहिए जिसने आज तक की एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोर किया है। हिरुजन ने बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम उचिहा क्लैन के मेंबर्स के बारे में इतने इंटरेस्टेड हो। डांजो ने बोला, ये एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा विलेज के लिए अगर एक इतने होनहार प्रॉमिसिंग फ्यूचर वाले बच्चे के साल ऐसे ही बर्बाद होते रहे तो। हिरुजन ने बोला, पर वो बिना अपने सुपीरियर जोनिन के रिकमेंडेशन के चुनिन एग्जाम नहीं दे सकता। डांजो ने बोला, इताची का सुपीरियर जोनिन मिनाजुकी यूकी, वो तो सबसे एवरेज है सारे जोनिन्स में से। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो लगता है कि वो इताची की एबिलिटीज से जलता है। हिरुजन ने कहा, यूकी उस टाइप का इंसान नहीं है जैसा तुम उसे सोच रहे हो। डांजो ने हिरुजन को काउंटर करके इंसिस्ट करते हुए बोला कि यूकी वैसा ही है जैसा मैं बोल रहा हूँ। शायद तुम नहीं जानते पर उस बंदे ने ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट्स को एकेडमी वापस भेजा है जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर वो इस बार ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इताची बहुत टैलेंटेड है और उसे पूरा विलेज जानता है।
वो नॉर्मली ऐसा नहीं दिखता, पर डीप डाउन उसका बहुत ही डार्क नेचर है। डांजो ने आगे बोला, फाउंडेशन के मेंबर्स ने उसे इन्वेस्टिगेट किया है। फाउंडेशन ओनबू का वो ट्रेनिंग डिवीजन है जिसे डांजो डायरेक्ट कंट्रोल करता है, और इसके पास सिक्योरिटी के नाम पर वास्ट इंफॉर्मेशन नेटवर्क है पूरे विलेज में। ये लोग हर चीज पर बहुत ही ध्यान से नजर रखते हैं कि कौन सा निंजा किस तरीके से सोचता है, कौन सा निंजा क्या क्या कर सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर उचिहा क्लैन की जो मिलिट्री पुलिस फोर्स है वो पब्लिक ऑर्डर्स को मेंटेन करती है विलेज के सरफेस पर रहकर, तो आप फाउंडेशन को एक सीक्रेट पुलिस फोर्स समझ सकते हो जो पब्लिक ऑर्डर्स को अंडरग्राउंड होकर के मेंटेन करती है। फाउंडेशन डांसो के सीक्रेटिव मेथड्स को यूज करके पीस बनाए रखने की कोशिश करती है। बेसिकली मिलिट्री पुलिस फोर्स और फाउंडेशन सिमिलर ही चीज है। इसको आप एक कॉइन के दो साइड्स की तरह समझ सकते हो। हिरुज़ा ने डांसो की सारी बातें सुनकर के धीरे से बोला कि अगर इस बार भी यूकी ने इताची को रिकमेंड नहीं किया तो हम उसे सिंपली डायरेक्टली चूनिन प्रमोट कर देंगे थ्रू आवर ऑफिशियल डिसीजन। डांसो ने कहा विलेज के लिए अच्छा होगा कि उसे चूनिन एग्जाम्स देने दिया जाए। हिरुज़न ने बोल करके अपने पाइप वाले सुट्टे को अपने मुंह में रख लिया। डांसो ने आगे बोला, चूनिन एग्जाम वो जगह होती है जहाँ पर कई सारे कंट्रीज के ऑफिशियल्स एक साथ एक जगह पर होते हैं, इसीलिए ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है जिसमें हम सबको अपना एक फ्यूचर पोटेंशियल दिखा सकते हैं। अगर हमने वहीं पर इताची की एबिलिटीज को दिखाया तो सारी कंट्रीज को पता चल जाएगा कि दूसरों के लिए हम कितने बड़े थ्रेट को पोसेस करते हैं। हिरुज़न ने आगे बोला, माना कि इताची एक गिफ्टेड निंजा है, पर क्या सच में उसके पास ऐसी एबिलिटीज हैं? दरअसल हिरुज़न ने इताची के मिशंस की रिपोर्ट को सिर्फ ऊपर से पढ़ा था, इसीलिए वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा था। डांसो ने बोला, कोई अपनी एबिलिटीज एक ऐसे मिशन पर कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है जहां पर उसे अपने से इंफीरियर सुपरवाइजर और इंफीरियर टीममेट्स के साथ जाना पड़ता है। इताची के टैलेंट और उसकी स्किल्स को ढंग से यूटिलाइज ना करना एक सिग्निफिकेंट लॉस है विलेज के लिए, जिसका बहुत ही बड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ेगा बहुत ही लंबे टाइम तक। हिरुज़न ने बोला, इताची सच में इतना वैल्यूएबल है और मुझे नहीं पता थी कि तुम उचिहा क्लैन की इतनी वैल्यू करते हो। मैं सच में सरप्राइज्ड हूँ। दरअसल हिरुज़न को डांसो के ट्रू इंटेंशंस के बारे में कुछ नहीं पता था। हो सकता है हिरुज़न को लगता रहा हो कि डांसो के कुछ अलग मोटिव्स हैं, पर हिरुज़न को इस बात का जरा भी रियलाइजेशन नहीं था कि डांसो के असली मोटिव्स क्या हैं। डांसो को मानना था कि उचिहा इताची वो इंसान है जिससे उसकी विशेष पूरी होंगी, और अब डांसो की बस एक ही चिंता थी कि वो इताची को अपने कंट्रोल के अंदर कैसे लाएगा। फिर हमारा सीन कट होता है और हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है कि इताची अपने घर वापस आया और वो अपने शूज को उतारते हुए बोलता है कि आई एम होम। इताची, यू आर होम, आई मिस यू, इज योर मिशन ओवर? ये बोलते हुए उसे पीछे से छोटे छोटे हाथ आकर के हक कर लेते हैं। इताची खड़ा होता है और बोलते हुए अपने भाई के फोरहेड पर धीरे से पैट करता है। सास्के बोलता है, क्या तुम थक गए हो? सास्के अब सही से बोल लेता था और वो बहुत ही खुश था इताची से बात करके। सास्के बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए इताची को हॉलवे से रूम तक फॉलो करता है जो वो दोनों शेयर किया करते थे। इताची की मम्मी इताची से बोलती हैं, क्या तुम्हें पता है जब से सास्के का भाई घर से बाहर गया है तब से सास्के अपने भाई के घर वापस आने का वेट कर रहा है। ये सुनकर के इताची को थोड़ी एम्बैरेसमेंट फील होती है, पर साथ ही में उसे एक सेटिस्फेक्शन और प्लेजर वाली फील भी आई। सास्के बोला, मुझे भी मिशंस पर जाना है। इताची ने चलते चलते हंसते हुए बोला, अभी तुम बहुत छोटे हो। तभी उसके पापा के रूम का स्लाइडिंग डोर खुला और उसके पापा ने पूछा, तुम घर आ गए? इताची ने बोला, हाँ। फिर इताची के पापा उसके सामने आकर के खड़े हो गए और बोले, आज लॉर्ड होकागे ने मुझे बुलाया था तुम्हारे बारे में बात करने के लिए। इताची ने बोला, मेरे बारे में? उसके पापा ने बोला, विलेज ऑफिशियल्स की रिकमेंडेशन है और वो चाहते हैं कि तुम चूनिन एग्जाम्स दो, बाकी सारी एग्जामिनीज तो ग्रुप में काम करेंगे और इसी वजह से नेचुरली तुम डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए हो। तभी उसके पापा ने अपनी आंखों को बंद करके अपने फेस को नीचे झुका लिया। फिर उन्होंने इताची को देखते हुए बोला, मैंने लॉर्ड होकागे को बोल दिया है कि तुम पार्ट ले रहे हो। इताची बहुत खुश हो गया था। उसने अपने पापा से थैंक यू बोला। इतने लंबे टाइम से उसे डिसअपॉइंटमेंट के साथ रहना पड़ रहा था, भले से वो इस डिसअपॉइंटमेंट को कितना भी एक्सेप्ट करने की कोशिश कर ले, पर अब फाइनली वो दिन खत्म होने वाले हैं। वो हमेशा सोचता रहता था कि उसे और कितने साल गैनेंस की टीम में बिताना होगा, और अब फाइनली उसे अपने दिल पर रखा हुआ बोझ कम होता हुआ महसूस हो रहा था। उसके पापा ने आगे बोला, विलेज ऑफिशियल्स ने तुम्हें डायरेक्ट रिकमेंड किया है, ना कि तुम्हारे सुपरवाइजर जोनिन ने, तो सब अच्छे से करना। इताची ने बोला, मैं करूंगा। तभी सास्के ने बोला, हे डैड, ईता के साथ क्या हुआ? दरअसल सास्के को भी इस कन्वर्सेशन में भाग लेना था, इसीलिए वो उन दोनों के बीच में आकर अपनी गर्दन को ऊपर उठा करके अपने पापा को देखने लगा। सास्के के पापा ने सास्के को उठाते हुए बोला, तुम भी जल्दी करो और अपने भाई की तरह एक ग्रेट निंजा बनो। ये सुनकर के सास्के स्माइल करते हुए ऑल राइट बोला। फुकाको ने बोला, गुड बॉय।
सास्के की उस इनोसेंट स्माइल को देख करके उसके पापा के फेस पर भी स्माइल आ गई। उसके पापा ने आगे बोला, वैसे वो शिमोरा डांजो था जिसने सबको इतना पुश किया था कि तुम चुनिन एग्जाम्स दो। इताची सोचने लगा, शिमोरा डांजो। इताची अपने ग्रेजुएशन का दिन याद करने लगा जब उसने उसे पहली बार देखा था। इताची ने अपने पापा से पूछा, आप ऑनबूस के बारे में क्या सोचते हो? यह सुनकर के उसके पापा की आवाज में एक डार्क टोन आ गया जो उनके स्माइल के साथ मैच नहीं कर रहा था। तभी उसके मम्मी की आवाज पीछे से आई और उन्होंने बोला कि डिनर का टाइम हो गया है। फिर उसके पापा ने बोला, फर्स्ट चुनिन एग्जाम, अगर तुम अपनी एबिलिटीज सही से दिखाओगे तो तुम चुनिन एग्जाम्स बिना किसी दिक्कत के पास कर लोगे और हम बाकी की सारी बातें उसके बाद करेंगे। इताची ने बोला, बाद में करेंगे। उसके पापा ने अभी भी उसके भाई को गोदी में उठाया हुआ था और वो धीरे धीरे डाइनिंग रूम की तरफ चले गए जहाँ इताची की मम्मी वेट कर रही थी। अब इताची हॉल में अकेला खड़ा था। उसने अपने फ्यूचर के पाथ की पॉसिबिलिटीज को देखा, ब्राइट वाली पॉसिबिलिटी और डार्क वाली पॉसिबिलिटी दोनों को, और इन पॉसिबिलिटीज के चक्कर में उसके अंदर मिक्स्ड इमोशंस आ चुके थे जो उसे अंदर तक अफेक्ट कर रहे थे। हमारा चैप्टर 2 सब चैप्टर 4 यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो फ्यूचर में बेस्ट एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। और आप मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स, अपना फेवरेट मोमेंट इस एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड जरूर बताना। अगर आपको इताची शिंडेन की पार्ट 6 वाली वीडियो देखनी है तो आप ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।